नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताते चलें, तीसरे दिन सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया। दूर दूर से समस्याओं को भी उन्होंने सुना। फरियादी निस्तारण के लिए अधिकारियों के दिए गए निर्देश और गोरखनाथ मंदिर के सेवा आश्रम में ये जो जनता दरबार है ये लगाया था, जहां पर लगातार फरियादी पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और सूबे के मुखिया सीएम योगी उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। गोरखनाथ मंदिर में आपको बताते चले, ये सेवा आश्रम जो है वहां पर जनता दरबार लगाया गया है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भाऊ नगला निवासी कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हजरतपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने कपड़ा लेने के बहाने राकेश गुप्ता की कपड़े की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक राकेश गुप्ता की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपको बताते चले, मृतक के बेटे निखिल ने एसपी सिटी को बताया है कि मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, मेरे पिताजी खाना खाने गए थे, तभी दो बाइक सवार मेरी दुकान पर आए और पिताजी को पूछा, तब मैंने कहा आपको क्या काम है। तब बाइक सवार बदमाशों ने कहा हमको कपड़ा खरीदना है। तभी थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी दुकान पर आ गए। दो बाइक सवार बदमाश कपड़ा लेने के बहाने दुकान के अंदर आए। जैसे ही राकेश ने कपड़ा दिखाया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इस संबंध में थाना हजरतपुर पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। प्रथम दृष्टया ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रहा है। जानकारी के अनुसार जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहीं देश भर में एक दिन पहले चले वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव के बाद अब राजस्थान में इसकी तैयारियां चल रही हैं। जयपुर समेत प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए हर सेंटर पर तैयारी की गई। वैक्सीन की डोज भी सेंटर्स पर उपलब्ध करवा दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को प्रदेश में कुल 12,04,850 डोजेज मिली। इसमें से 11,08,910 डोज कोविशील्ड की, जबकि 95,940 डोज कोवैक्सीन की हैं। इसके अलावा आज भी 4 लाख डोज और प्रदेश को मिलेंगी। अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीनेशन सुबह लगभग 9:30 बजे शुरू हो गया है, जो दोपहर तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार सभी सेंटर पर सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा डोजेस भिजवाई गई, ताकि सेंटर पर आने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके। सूत्रों की माने तो प्रदेश में फिलहाल आपको बताते चले 13.50 लाख डोज का स्टॉक बचा है, जिसे आज ही लगाकर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। शुरुआती चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए बाकायदा स्कूलों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से लिखित अनुमति ली जा रही है। इसके बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। जयपुर में भी निजी और सरकारी स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर के कुछ स्कूलों ने जहां ऑड-इवन फॉर्मूले के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने की तैयारी की है, वहीं कुछ स्कूलों ने छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए एक गाना भी गाया, जिसे सुनकर अब छात्र भी स्कूल आने को उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेन आर्टरी में 90% ब्लॉकेज की एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार है। आपको बताते चले, एसएमएस अस्पताल में भर्ती गहलोत ने शनिवार को बयान जारी कहा और कहा कुछ समय तक डॉक्टर की निगरानी में रहूंगा। मुझे कोविड से पहले कार्डियक संबंधी कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टर के मुताबिक यह पोस्ट कोविड इफेक्ट है। मुझे कोविड से ठीक हुए 3 महीने अधिक हो गए हैं। दूसरी लहर के पीक पर कोविड हुआ था, तब ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से हाहाकार मचा था। इसलिए कोविड पॉजिटिव होते हुए भी मैं दिन रात काम करता रहा। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ठीक
आपको बताते चलिए, सीएम गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं आराम कर रहा हूं, इसलिए पोस्ट कोविड समस्याएं अब मुझे होने लगी हैं। तो भारत की भावना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया। अपने पहले ही पैरालंपिक में भावना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भावना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। भावना के पास हालांकि गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यिंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दी। 19 मिनट तक चले मुकाबले में भावना पटेल वर्ल्ड नंबर 1 यिंग को कड़ी टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पाई। यिंग ने पहले गेम से ही, आपको बताते चले, भावना पर दबाव बना लिया था। यिंग ने पहला गेम 11-7 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में तो यिंग का प्रदर्शन और ज्यादा शानदार रहा और उन्होंने दूसरा गेम 11-5 से अपने नाम कर लिया। तीसरे गेम की शुरुआती में भावना ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यिंग ने तीसरा गेम 11-6 से जीतकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जता दी है। बाइडेन ने कहा है कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर से निशाना बना सकते हैं। काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई के बाद बाइडेन का यह बयान सामने आया। बताते चले कि अमेरिका ने ड्रोन से अफगानिस्तान में ISIS के कई ठिकानों पर कई हमले किए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और DD चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का यह 80वां एपिसोड है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न DD चैनलों पर इस कार्यक्रम के दृश्य संस्करणों को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करता है। रानी पोखरी के जाखन नदी के ऊपर बने मोटर पुल के 2 हिस्सों में टूटने के बाद लोनवी नेशनल हाईवे डिवीजन डोईवाला ने नए मोटर पुल के सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस मोटर पुल के लिए निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यहां पर 450 मीटर लंबा डबल लेन का मोटर पुल बनेगा। करीब 57 साल पहले 1964 में जाखल नदी के बने 431 मीटर लंबे मोटर पुल की जगह पर नया मोटर पुल बनाया जाना था। लोनवी NS डोईवाला 2020 में आपको बताते चले आपको बताते चले 1411.70 लाख रुपए की DPR बनाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्रीय सड़क निधि के तहत बजट भी स्वीकृत हो गया। लोनवी के अधीक्षक अभियंता PS ब्रजवाल का कहना था कि वन विभाग से भूमि का हस्तांतरण न होने से NH डोईवाला की ओर से मोटर पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। शनिवार को लोनवी डोईवाला डिवीजन के इंजीनियरों ने पुल के प्रस्तावित स्थान का सर्वे किया। लोनवी NS डोईवाला के सहायक अभियंता प्रवीण सक्सेना ने बताया कि रानी पोखरी में डबल लेन का 450 मीटर पुल प्रस्तावित है। पुल के लिए बजट पहले ही स्वीकृत हो रखा है। वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के तुरंत बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस काम में लगभग 2 माह का समय लगेगा।